नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। चंडीगढ़ के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट बेस जो एम्प्लॉई हैं, कॉन्ट्रैक्ट शौचालय जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है और उनको सैलरी ना मिलने की वजह से धरना प्रदर्शन है। और यहाँ के सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमारी जो गिनती है वो प्रशासन किस में करती है, लेबर में करती है तो लेबर का रेट नहीं मिलता, अगर एम्प्लॉई में करती है तो पीएफ और एसआई नहीं दिया जाता। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या गुलाम बनाना है, जानते हैं सफाई कर्मचारियों से। जी, जैसा कि आज आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए हैं, क्या रीजन है सर? सर, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और हमारी आवाज़ जनता और एमसी तक पहुँचाते हो जी। और जन सुविधा शौचालय का मैं प्रधान जनरल, हमारे जनरल सेक्रेटरी जी भी खड़े हैं जी, सुरेश बागड़ी जी भी जी, और हमारे वाइस प्रधान जी भी खड़े हैं, ठीक है, अपना महेंद्र जी जी, और मैं जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारा जो शोषण हो रहा है, एक आशा देवी कर्नल ने जो कुलविंदर जी हमारे यहाँ के 10 सेक्टर के, उन्होंने ठेका ले रखा है 9-10 का, ठीक है जी। और आशा देवी उस टॉयलेट पे काम करती है। आज 2.5 साल हो गए, 2.5 साल है, 3 ही साल होने वाले हो रहे हैं, आज तक इनको सैलरी नहीं दी गई जी। जब इन्होंने बात करी है अभी सैलरी की तो इनको जवाब दिया गया जी। ये बड़ा तगड़ा शोषण है और ये गरीब अपने बच्चों का कैसे गुजारा करेगी। 2.5 साल से अभी तक 5 पैसे नहीं दिए, तो इसके हक के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये दूसरा वाक़ा है हमारा और अब यहाँ हमारी आज बात नहीं मानी गई तो हमारा एमसी में ऐसा ही होगा। जैसे ज़्यादा जनता आएगी खूब बाहर, हम बात ऐसा भी हो गया तो टॉयलेट बंद करने भी पड़ेगा तो हम करेंगे, मगर आशा देवी का हक दुआएंगे। ये बड़ा तगड़ा शोषण कर रखा है कुलविंदर ने, ये होने नहीं देंगे हम। ठीक है जी। जी सुरेश बागड़ी जी, अब आप ये बताएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉई हैं आपके, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है वो आप एम्प्लॉई में आते हैं या लेबर में आते हैं? क्योंकि लेबर में आते तो लेबर रेट मिलता जी सर, एम्प्लॉई में आते तो आपको पीएफ और एसआई मिलता जी सर। ना आपको पीएफ मिलता है, ना आपको एसआई मिलता है, ना आपको लेबर रेट दिया जाता है। आप किस में आते हैं सर? किस कैटेगरी क्या है सफाई कर्मचारियों की? सर पांडे साहब, मेरा नाम सुरेश कुमार बागड़ी है जी। मैं जन सुविधा शौचालय सफाई सेवक यूनियन रजिस्टर का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। तो बात ये है सर कि हम जो एक गुलाम बने हुए हैं एमसी के जी। तो इन्होंने हमें जितने भी हम सफाई कर्मचारी है, जितनी हमारी माँ बहनें बेटियाँ हैं, इन सबको इन्होंने गुलाम बना कर रखा है। अपनी मर्जी से सैलरी देते हैं, किसी को 6,000 दे दिया, किसी को 9,000 दे दिया, किसी को 10,000 दे दिया। मन में आप बोल दिया आप नौकरी की छोड़ दो, घर जाओ, ठीक है। और सर 22 सेक्टर में भी जो ऐसे ही चल रहा है वो 8,500 रुपये सैलरी देने के बाद बात करता है ठेकेदार, उनको मिलना चाहिए डीसी रेट, वो डीसी रेट भी नहीं देता, बोलता कि अपने जाके एमसी में बात करो। और आज का जो मुद्दा है सर, हमारी लड़की है आशा, उनका हस्बैंड का नाम है सुभाष, तो उसको 2.5 साल से सैलरी नहीं दे रहे सर। फौज से रिटायर कर्नल कुलविंदर सिंह जी, तो कुलविंदर सिंह जैसे फौज से रिटायर ऑफिसर और ये लैट्रिन का पैसा खा के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, तो हमारे समाज की सफाई कर्मचारियों की जनता का क्या हाल होगा सर? जब फौज से रिटायर कर्नल 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए पेंशन लेता हो और उसका गुजारा तभी नहीं चल रहा, और हमें 8,000 रुपये 10,000 रुपये या हमारा डीसी रेट है 18,500 रुपये। एमसी प्रशासन अगर आपको एम्प्लॉई नहीं मानता या लेबर रेट नहीं मानता तो मानता क्या है? वो हमें सर कुछ नहीं मानता, हमें तो यही मानता है कि जो आप हमारे देश के गुलाम हो और गुलाम ही बनकर रहोगे, जो हम देंगे वो आपने लेना पड़ेगा, नहीं लेते तो आप अपने यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है जी। एमसी प्रशासन से आप क्या कहते हैं, इस पे क्या? एमसी प्रशासन को हम सर नियांती देना चाहते हैं कि इस गरीब जनता का, खासकर जितने भी शौचालय कर्मचारी या सफाई कर्मचारी है, जितना भी शोषण ये एमसी वाले कर रहे हैं तो सफाई कर्मचारियों के साथ कर रहे हैं, बाकी किसी और दूसरे अन्य साथियों के साथ नहीं है सर जी। तो मैं आपसे पांडे साहब आग्रह करता हूं कि हमारी आवाज़ जितने भी यहाँ के मेंबर हैं नगर निगम के, सबके पास तक पहुँचनी चाहिए और ये न्यूज़ में निकलनी चाहिए ताकि जन जन को पता लगे और पूरे भारतवर्ष को पता लगे कि हमारे चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारियों के साथ में क्या शोषण हो रहा है। ठीक है जी, शुक्रिया। हाँ जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं जन सेवा शौचालय का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है जी। और सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये तो एक छोटा सा रोष प्रदर्शन है हमारा, और अभी तो हमारी लड़ाई बाकी है, अभी तो हमारे बहुत कर्मचारी बाकी हैं। अगर ये ऐसा हमारे साथ आज न्याय नहीं मिला हमें तो ये प्रदर्शन हमारा रोज चलेगा। कल 22 में है, परसों 47 में है, 39 में, 38 में, ये हर जगह चलेगा, हर उस ठेकेदार के लिए चलेगा जिसने एमओयू ले रखा सर। और पांडे जी मैं आपका धन्यवाद करूंगा, और सबसे पहले धन्यवाद करूंगा मैं अपने कांग्रेस कमेटी का, जो हमें हक दिलाने में हमारे साथ खड़ी है, हमारे कंधे से कंधा मिला के, हमारे कदम से कदम मिला के हमारे साथ खड़ी है। मैं कांग्रेस कमेटी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ।
ठीक है सर, शुक्रिया जी। राणा जी, जैसा कि आप लेबर रेट में आते हैं तो आपको लेबर रेट दिया जाता, या अगर एम्प्लॉई आते तो पीएफ और एसआई दिया जाता, आप आते किस रोल में है सर? हम तो किसी रोल में नहीं है। ठीक है जी, मतलब सफाई कर्मचारी किसी रोल में नहीं है? किसी रोल में नहीं है। ठीक है जी। हर सफाई कर्मचारी समझते तो आज डीसी रेट भी मिलता, ठीक है जी। और ना डीसी रेट है, ना पीएफ है, ना एसआई है। क्या चंडीगढ़ प्रशासन आपके साथ में न्याय नहीं कर रहा है, ये कह रहे हैं आप? न्याय कर ही नहीं रहा जी। इनने लेटर दे चुके, कमिश्नर कहती है मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेयर कहता मेरे हाथ खड़े हैं। और यहाँ अभी धरना देने पर जी हमने माइक चलाया तो पुलिस वालों के साथ भी इन्होंने किया जी हम अंदर कर सकते हैं। अब किस बेस पे ठीक है जी, रीजन बताया जाए। ठीक है जी। क्या हम चोरी कर रहे हैं या चपट्टी कर रहे हैं या किसी को पत्थर मार रहे हैं? और मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारा मुद्दा यहाँ तक हो और यहाँ तक हमारा फैसला हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम आगे भी जा सकते हैं। क्या ये जो जुर्म हो रहा है इसको क्या माने, क्या चंडीगढ़ प्रशासन ये जुर्म आपके साथ कर रहा है? जुल्म कर रही है जी, बहुत बड़ा जुल्म कर रही है। जितने एमसी में बैठे हैं बागड़ बिल्ले सारे जुल्म कर रहे हैं। और नीचे ये एमओ दे रखे, प्रधान बना रखे, जो फ्रॉड बंदे हैं, जो 3.5 सेक्टर थाने में सच्चा साहब ने भी देखी फाइल, कहता है ये तो फ्रॉड है बंदा। ठीक है जी। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, तो कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हमें धरना ही धरेंगे। बिल्कुल। और आने वाले टाइम पे और सारे चंडीगढ़ के एमओ खत्म ना किए गए, ठीक है सर, तो हम सारी जगह धरना धरने के लिए तैयार है। ठीक है सर। चाहे हमें सजा हो, चाहे जेल जाना पड़े, हम जेल से भी नहीं डरेंगे। 2 रोटी बाहर खाते हैं और 2 रोटी अंदर खाएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जो हमारे राकेश जी चेयरमैन भी है और गुरचरण जी भी है,